नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकैबुलरी 18 फरवरी 2026 में, जहां मैं आप लोगों के लिए चुन के लेके आता हूं द हिंदू की ऐसी वोकैबुलरी जो आपके किसी भी एग्जाम को चाहे आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, कैट, क्लैट, एनडीए, एफकेट, सीयूईटी या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसके सिलेबस में इंग्लिश एक पार्ट हो, वहां ये वोकैबुलरी आप लोगों की स्कोर बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करेगी। देखते हैं आज ऐसी कौन सी वोकैबुलरी है हमारे पिटारे में। तो पहला हमारा वर्ड है स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कलंकित करना या बदनाम करना। दोस्तों मान लीजिए हमारे देश में कोई बाहर देश से कोई सैलानी आता है, टूरिस्ट आता है, या हम कहीं टूरिस्ट बन के जाते हैं किसी और देश में, तो हमें उन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो हम अपने देश का जो नाम है वो स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना। तो देश के लिए शहीद होने वाले सोल्जर्स का हमेशा ही सोसाइटी में ऑनर किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। समझिए दोस्तों, अगला हमारा वर्ड है स्टर। स्टर का मतलब होता है हिलाना या उत्तेजित करना। आप लोग मान लीजिए दूध में चीनी डालते हैं, उस चीनी को मान लीजिए चम्मच से जो हिलाते हैं उसको स्टर करना होता है। यू स्टर दी शुगर वेल, मतलब आप अच्छे से चीनी को चम्मच से हिला रहे हैं। समझ गए दोस्तों। या फिर इस वर्ड को इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए बहुत ही प्रभावशाली ओजपूर्ण भाषण अगर मान लीजिए कोई वक्ता देता है तो वो क्या कर देता है, ही स्टर दी क्राउड विद हिज स्पीच, मतलब वो अपने स्पीच से, अपने भाषण से उत्तेजित कर देता है क्राउड को, भीड़ को। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है काम। काम का मतलब होता है शांत करना। दोस्तों योगा हुआ, फिजिकल एक्टिविटी हुई, या फिर आपका मेडिटेशन हुआ, वो क्या करते हैं, वो माइंड को काम करते हैं, शांत करते हैं। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है एकता या सामंजस्य। दोस्तों देयर मस्ट ऑलवेज बी कोहेशन बिटवीन दी ऑल द रिलीजन एंड कास्ट ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश की जितने भी कास्ट हैं या फिर रिलीजन हैं उनके अंदर कोहेशन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। दोस्तों वैसे ये वर्ड आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए साइंस आपका बैकग्राउंड रहा है, जिसमें कोहेसिव फोर्सेस आपने पढ़ी होंगी, कोहेशन पढ़ा होगा, एडहेशन पढ़ा होगा। कोहेशन मतलब मान लीजिए एक कोई मटेरियल है या फिर मान लीजिए वाटर है, तो वो आपस में बाइंड है, किस फोर्स की वजह से, वो आपस में उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन है। तो वही मान लीजिए दो अलग अलग मटेरियल्स हैं, उनको अगर बाइंड करना है, चिपकाना है, तो वो कौन सा फोर्स काम करेगा, वो एडहेसिव फोर्स काम करेगा, जो कि आप लोगों ने फेविकॉल पे भी लिखा देखा होगा, क्योंकि वो दो मटेरियल्स को जोड़ देता है, दो चीज़ों को जोड़ देता है, तो वो उसकी एडहेसिव फोर्स है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। दोस्तों कई बार कुछ नेता होते हैं वो ऐसी बात करते हैं जिससे सोसाइटी में क्या आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, विभाजन हो जाता है। मान लीजिए कोई धर्म के ऊपर ऐसी बात कर दे या कास्ट के ऊपर ऐसी बात कर दे, तो उससे क्या होता है, सोसाइटी में डिवीजन होता है, विभाजन होता है। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है ईथोस। ईथोस का मतलब होता है मूल भाव या नैतिक भावना। मतलब मान लीजिए अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का जो ईथोस होगा, जो उसकी मूल भाव होगा या नैतिक भावना होगी, वो ये होगी कि मेरे सारे कर्मचारी मेरे लिए ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें। समझ गए दोस्तों। जो मूल भाव रहता है, मतलब जिस पिलर पे, जिस भावना की पिलर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन का टिका होना माना जाता है, तो वो ईथोस कहलाता है, जिसको कि नैतिक भावना भी बोलते हैं। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है करप्शन। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। करप्शन ईट्स अवे अ कंट्री लाइक टर्माइट, मतलब करप्शन दीमक की तरह किसी भी देश को खा जाती है। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है प्लॉय। प्लॉय का मतलब होता है चाल या हथकंडा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पे या कहीं भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते होंगे, तो वहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को कोई बोलता है रिसेप्शन पे या फिर कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि आप आज इस चीज़ को परचेज कर लीजिए, बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए, हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे। तो एक तरह से वो प्लॉय होता है उस इंस्टीट्यूट का या उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, कि आप उसके शिकार बन जाएं और आप जल्दी से बाय कर लें या परचेज कर लें उस चीज़ को। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। आप सब लोग जानते होंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो दोस्तों बहुत ही ईजी वर्ड है ये, और डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज़ भी करते रहते हैं। अगला हमारा वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई आदमी आप लोगों के पास से गुजर जाते हैं मुस्कुराते हुए, तो वो मुस्कान का आपको राज पता नहीं होता है, तो वो जो स्माइल बोली जाएगी वो कैसी बोली जाएगी, वो एनिग्मेटिक बोली जाएगी, रहस्यमय बोली जाएगी। जैसे मान लीजिए बर्मुडा ट्राइंगल है, उस पर कई सारे जहाज गायब हो जाते हैं, एरोप्लेन गायब हो जाते हैं, शिप्स गायब हो जाते हैं, तो वो एक तरह से इन दी सी वर्ल्ड इट इज़ दी एनिग्मेटिक एपिसोड। बर्मुडा ट्राइंगल इज़ अ
एनिग्मेटिक एपिसोड इन दी सी लाइफ, मतलब जो बर्मुडा ट्राइंगल है वो एक तरह का रहस्यमय एपिसोड, मतलब एक तरह का वृत्तांत है जो कि सी लाइफ के या समुद्री जीवन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सभी क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएं। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अगला हमारा वर्ड है मोरिबंड। मोरिबंड का मतलब होता है मृतप्राय या पतनशील, मतलब जो एकदम से मरने की कगार पे हो या फिर जो बिल्कुल मरणासन्न हो, वही मोरिबंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, या कोई देश की आर्थिक व्यवस्था अगर गड़बड़ा रही हो, तो दैट फैक्ट्री और कंपनी और दी कंट्री इज एट दी मोरिबंड स्टेज, मतलब वो एकदम पतनशील है या बिल्कुल मृतप्राय है या मरणासन्न है बिल्कुल स्थिति उसकी। समझ गए दोस्तों? दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब होता है फलता फूलता। दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल धीरूभाई अंबानी के बाद जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस की बागडोर संभाली, तो दैट रिलायंस कंपनी इज थ्राइविंग अंडर दी लीडरशिप ऑफ मुकेश अंबानी, मतलब जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है, वो फल फूल रही है, उसका बड़ा ही समृद्धि हो रही है, बहुत ही उसका विस्तार हो रहा है। किन के बाद? मुकेश अंबानी के उसकी बागडोर संभालने के बाद। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अगला हमारा वर्ड है रिससिटेट। रिससिटेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ में कई बार देखा होगा कि पेशेंट को जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लास्ट में ऑपरेशन थिएटर में जब आखिरी कोशिश करते हैं वो करंट के झटके दे दे के उठाने की, तो एक तरह से वो रोगी को या पेशेंट को रिससिटेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। समझ गए दोस्तों? दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना या किसी को इग्नोर करना। मतलब कई बार हम लोग छोटे बच्चों की गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं या उनकी बदतमीजियां होती हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के उनकी हैबिट में तब्दील हो जाएंगी और फिर उससे उनकी पर्सनैलिटी पे या कैरेक्टर पे दाग लगेगा। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है कंटिन्यूअम। कंटिन्यूअम का मतलब होता है निरंतर क्रम। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअम, मतलब जिंदगी में जो सीखना होता है, लर्निंग होती है, वो हमेशा जारी रहना चाहिए, निरंतर क्रम में बने रहना चाहिए। समझ गए दोस्तों? और स्वामी रामतीर्थ जो एक महान संत हुए हैं, उन्होंने भी कहा था नित्य नया नृत्य सीखना चाहिए। तो उसी को मैंने इंग्लिश में एक तरह से अपने शब्दों में बोल दिया, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअम, मतलब आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए ताउम्र पूरी जिंदगी। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है विराम या रुकावट। जैसे दोस्तों ब्रेक किसी चीज़ का भी हो सकता है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं तो आप ब्रेक ले लेते हैं, विराम ले लेते हैं, रुकावट आ जाती है। या फिर हमारे कम्युनिकेशन में कई बार ब्रेक हो जाता है, कई बार हमारे सिग्नल्स चले जाते हैं, फ़ोन में कनेक्शंस नहीं आते हैं, या फिर आप लोग सुबह उठ के जो नाश्ता करते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोला जाता है, क्योंकि रात भर जो आप लोगों ने कुछ खाया नहीं होता है, तो आप एक तरह से आपकी बॉडी फास्ट पे होती है, व्रत हो कर रही होती है, तो उस व्रत को तोड़ना, फास्ट को तोड़ना ब्रेकफास्ट कहलाता है, इसीलिए नाश्ते को ब्रेकफास्ट बोला जाता है। दोस्तों अगला और आखिरी हमारा वर्ड है इनकमोड। इनकमोड का मतलब होता है असुविधा देना। दोस्तों कई बार जैसे आप लोगों ने देखा होगा विदेशों में या किसी पहाड़ी क्षेत्रों में, हमारे इंडिया में बर्फ़ पड़ जाती है तो इट इनकमोड दी पैसेंजर्स और दी टूरिस्ट, मतलब ये जो बर्फ़ पड़ जाती है पहाड़ी एरिया में या कहीं विदेशों में, वो क्या करती है? वो असुविधा देती है टूरिस्ट को या पैसेंजर्स को। समझ गए दोस्तों? दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम देना। दोस्तों किस तरह से हम अपनी मम्मी की गोद में आके हमें क्या मिलता है? कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है। वो मम्मी की गोद ही हमें कंफर्ट दे देती है, आराम दे देती है। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों ये थे हमारे आज के द हिंदू के वर्ड्स, और ये सभी वर्ड्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों मान लीजिए आप लोगों को कोई डाउट हो, दिक्कत हो, क्वेरी हो, आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।